हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच मंत्रा। आज का जो हमारा टॉपिक है फोर्स, आपका नया चैप्टर है ये एक तरह का। इसको हिंदी में बोलते हैं बल। बल मिलने आप लोग जानते होंगे, डेली लाइफ में यूज होता है। इसका यूज क्या होता है आप लोग के अंदर भी होगा। फोर्स, बिना फोर्स के हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। यानी फोर्स क्या हो गया हमारा बल। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि आपके सबके घर में एक फाटक होता है या खिड़की। खिड़की में क्या होता है, फाटक लगा होता है। ठीक, तो क्या होता है, या जो फाटक है आपके घर का, या तो क्या होगा अंदर की तरफ खुलेगा या तो बाहर की तरफ खुलेगा। अगर अंदर की तरफ खुलेगा तो क्या करेंगे, धक्का देंगे। ठीक, यानी क्या करेंगे, धक्का देंगे। तो क्या करेंगे, पुश करेंगे। अगर बाहर की तरफ खींचेंगे तो क्या होगा, हमारा पुल होगा। बाहर की तरफ खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, पुल होगा। तो फोर्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, पुश और पुल। ठीक, यही जो दो वर्ड है, यही क्या करता है, फोर्स को क्या करता है, डिराइव कराता है। इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो फोर्स हमारा होता है वो एक प्रकार का खिंचाव या धक्का। सिंपल लैंग्वेज में एक प्रकार का खिंचाव या धक्का। जैसे अभी हम बोले हैं पुश या पुल। जो हमारा दरवाजा होता है या तो अंदर की तरफ खुलेगा या तो बाहर की तरफ खुलेगा। जब अंदर की तरफ खुलेगा तो हम क्या करेंगे, पुश करेंगे यानी धक्का देंगे। बाहर की तरफ खुलेगा तो हम क्या करेंगे, पुल करेंगे, अपनी तरफ क्या करेंगे, खींचेंगे। उसी को हम क्या बोले हैं, फोर्स, एक प्रकार का खिंचाव या धक्का। ये आपका सिंपल हो गया। सिंपल लैंग्वेज में ऐसे कहेंगे आप लोग। किसी से भी अगर कहना हो तो ऐसे कहेंगे एक प्रकार का खिंचाव या धक्का। लेकिन हम एक्चुअली में इसका डिफिनेशन ये थोड़ी होगा। उसका डिफिनेशन क्या होगा उसको हम देखते हैं। इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु के आकृति या आकार में परिवर्तन करता है या उत्पन्न करने का प्रयास करता है। क्या कर रहा है, वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु के आकृति या आकार में परिवर्तन करता है या उत्पन्न करने का प्रयास करता है। इसका हमारा मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु है, ठीक, अगर इस पे आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यानी बाहरी कोई बल को अप्लाई कर रहे हैं, तो तब ये क्या करेगा, किसी एक डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करने लगेगा। मतलब इसमें क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। जैसे मान लीजिए डस्टर है, ठीक, अगर हम डस्टर को फोर्स दे रहे हैं, इधर से कोई एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स है एफ, अगर इसको अप्लाई कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है। किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यानी पार्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया हमारा, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग एक समान गति। अच्छे से नोट बनाइएगा इसका। तो अभी हम क्या बोले हैं, किसी वस्तु को अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। उसी को हम क्या बोलते थे, फोर्स बोलते थे। फोर्स यानी इस पे जो एग्जर्ट हो रहा है, यानी जो फोर्स लग रहा है, तो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जब कोई भी चीज को जब मूव करेगा तो इसमें क्या है, पहले तो हमारा मास है। तो अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा डस्टर था, तो इसमें क्या हो गया, मास हो गया। इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। और जब मूव करने लगा, यूनिफॉर्म मोशन करने लगा,
तो वहां से हमारी जो चीजें मिल जाती हैं उससे क्या मिलता है, हमारा वेलोसिटी मिल जाता है। अभी हम बताए थे आपको, पिछले लेक्चर में बताए थे आपको कि जब भी वेलोसिटी की बात होगी तो इसमें क्या हो जाएंगे, वेलोसिटी क्या होगा, चेंजेज आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए बंदूक से जो गोली निकलती है कुछ देर के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो जब निकलते तो क्या होता है, वेलोसिटी में चेंजेज आते हैं, उसकी स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है शुरुआत में, एट द एंड में क्या होता है, रुक जाता है, यानी उसकी स्पीड क्या होती है, घटने लगती है। तो वेलोसिटी क्या कर रही है, वैरी कर रही है। क्या कर रही है, वैरी कर रही है, यानी चेंजेज आ जा रहा है। यानी क्या है इसमें, वेलोसिटी क्या है, डिफरेंस आ जा रहा है। और जब भी वेलोसिटी में डिफरेंस आते हैं किसी एक टाइम इंटरवल में, तो हमारा क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है। तो यहाँ पे क्या था, मास था, और आ जाता है क्या, हमारा एक्सेलरेशन आ जाता है। एक्सेलरेशन को हम हिंदी में बोलते हैं त्वरण, और यही हमारा क्या हो जाता है, फोर्स बन जाता है। ठीक, तो हमारा क्या हो गया, F इक्वल टू एम में हमारा एक यहां से फार्मूला मिल गया। अब हम देखते हैं इसमें फोर्स में हमको कौन कौन सा पॉइंट हमको मिलता है, उसको हम लोग देखते हैं। इसी में हम देखते हैं जो इसका एसआई यूनिट है, सबसे पहले हम देखेंगे इसको जो डिनोट करते हैं फोर्स को एफ से करते हैं। ठीक, फोर्स को किससे डिनोट करते हैं, एफ से करते हैं। दूसरा हमारा आ जाता है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जो फोर्स का होता है वो न्यूटन होता है। ठीक, अब आप लोग कहेंगे न्यूटन क्या होता है, ऐसे तो न्यूटन को किसी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो न्यूटन ने नाम पढ़ा है वो न्यूटन के नाम पे पढ़ा है, अपने ही नाम पे क्या रख दिए हैं, एसआई यूनिट को क्या कर दिए हैं, जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, उसका एसआई यूनिट न्यूटन होगा। लेकिन एक्चुअली में न्यूटन का जो मतलब है वो फोर्स है। कैसे है, अभी हम बोले हैं कि फोर्स का जो एसआई यूनिट है क्या है, न्यूटन है, यानी फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन। अब फोर्स में हम बोले हैं कि फोर्स बराबर होता है यम, यानी जो बॉडी होगा उसका क्या होगा, वस्तु का क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, और उसमें जो एक्सेलरेशन आएगा वो हो जाएगा, यानी त्वरण। तो फोर्स की जगह आप क्या लिख देंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, एक्सेलरेशन को हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे, चेंजेज या वेलोसिटी बोले थे, यानी ए बराबर v माइनस यू बाई टी। इसी को हम लोग बोले थे चेंजेज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी को हम लोग यंग में मेजर किए थे, यानी मीटर में मेजर किए थे। ठीक, तो चेंजेज इन वेलोसिटी हो गया हमारा, और यम इंटू ए। तो ए के जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, वेलोसिटी, यानी v माइनस यू बाई टी। ठीक, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो जो वेलोसिटी था हमारा उसको हम लोग देखे थे मीटर पर सेकंड में, तो m इंटू वेलोसिटी को किसमें देखे थे, मीटर पर सेकंड में, लेकिन एक्सेलरेशन किसमें आया था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आया था। तो एक्सेलरेशन को क्या हो जाएगा, मीटर मास का तो किलो हो जाएगा, मास का हम लोग देखेंगे किलोग्राम हो जाएगा, मास का किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, एक्सेलरेशन का हमारा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो एसआई यूनिट है क्या है, न्यूटन, और इसको और क्या करते हैं हम लोग, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अगर कभी कभी पूछ लेता है कि सीजीएस में इसकी यूनिट बताइए, सीजीएस मतलब होता है सेंटीग्राम पर सेकंड, सेंटीग्राम सेकंड सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस में अगर पूछ लेगा तो सीजीएस में हम लोग का होता है डाइन। ठीक, एसआई यूनिट हमारा हो गया न्यूटन, इसको हम लोग बोलते हैं केजी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा पॉइंट हमारा है कि अगर इसी फोर्स को अगर सीजीएस में पूछने लगे, यानी सेंटीमीटर ग्राम में पूछे, तो क्या आ जाएगा, डाइन में। अब आता है तीसरा पॉइंट कि 1 डाइन बराबर कितना न्यूटन होगा। तो डाइन सीधी सीधी बात है, डाइन क्या होगा, छोटा यूनिट होगा। कैसे छोटा यूनिट होगा, अभी हम एसआई जो देखे थे वो किसमें था, हमारा मीटर में था, और मीटर क्या होता है, हमारा बड़ा होता है, और जो हमारा सेंटीमीटर में जो पूछ रहा है, सेंटीमीटर क्या होगा, छोटा होगा। तो सीधी सीधी बात है, जो डाइन होगा हमारा छोटी यूनिट है, तो हमारा 1 डाइन इक्वल टू होता है 10⁻⁵ न्यूटन। ठीक, न्यूटन हमारा बड़ा यूनिट हो गया और डाइन हमारा क्या हो गया, छोटा यूनिट हो गया।
पांचवा पॉइंट आता है आपका, पांचवा पॉइंट आता है क्वांटिटी की बात कर लेते हैं कि फोर्स आपकी कौन सी क्वांटिटी है। फोर्स हमारी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हिंदी में बोलते हैं सदिश राशि, सदिश राशि। ठीक, अब ऐसे तो आप डायरेक्टली बोल नहीं सकते कि वेक्टर क्वांटिटी कैसे है। अब इसको हम समझाते हैं आप लोग को वेक्टर क्वांटिटी कैसे है। अभी हम लोग देखे हैं कि एफ इक्वल टू क्या है, एम ए, एफ इक्वल टू एम ए। ठीक, मास एक तरह का क्या हो जाएगा आपका, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस आएंगे नहीं, चेंजेस भी आएंगे तो क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्या होती है? कांस्टेंट वैल्यू होती है, यानी कोई ना कोई इसका मान होता है, जैसे 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, ये सब मान लीजिए। लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी में जैसे चेंजेस आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन मिल रहा है। और एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोले थे, एक्सेलरेशन हम लोग देखे थे पिछले लेक्चर में कि ये था वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कैसे, जो एक्सेलरेशन था हमारा वो क्या था, सदिश राशि था। इसमें क्या था, डायरेक्शन भी था और क्या था, मैग्नीट्यूड भी था। अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आते हैं तो क्या हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे सीधे सीधे डायरेक्टली आप बोल देंगे फोर्स क्या है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी। कांस्टेंट में किसी का मल्टीप्लाई करेंगे किसी वेरिएबल का, तो वेरिएबल से कांस्टेंट तो सेम ही रहता है, वेरिएबल बस वही होता है। तो कांस्टेंट में किसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज नहीं होगा। तो अगर इसमें मल्टीप्लाई किए हैं और तब हमारा फोर्स मिला है तो वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, फोर्स बराबर वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी सदिश राशि। किससे मिला है, एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन देखें, अब पीछे जाएंगे तो रिलेट करेंगे। एक्सेलरेशन से हमको क्या मिला, वेलोसिटी से क्या मिला, एक्सेलरेशन। तो यानी पीछे क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। तो एक्सेलरेशन में डायरेक्शन, वेलोसिटी में डायरेक्शन। अगर हम फिर वेलोसिटी की बात करेंगे तो कहां चले जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट में चले जाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट से क्या मिला है, वेलोसिटी, यानी डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों थे। उसके बाद वेलोसिटी में भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और फिर वेलोसिटी से हमारे क्या मिला है, एक्सेलरेशन मिला है। तो एक्सेलरेशन में वेक्टर क्वांटिटी हो गया, यानी डिस्टेंस और डायरेक्शन और क्या, मैग्नीट्यूड। और उसके बाद जब एक्सेलरेशन यहाँ है तो फोर्स में भी एक्सेलरेशन है। तो जब फोर्स में एक्सेलरेशन है तो उसमें भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। सारी चीजें क्या है, आपस में रिलेट करेंगे। ऐसे देख लीजिए आप लोग, सबसे पहले क्या था, हमको डिस्प्लेसमेंट मिला था, डिस्प्लेसमेंट मिला था। इसमें भी क्या था, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड था। उसके बाद इससे हमको मिला है वेलोसिटी, इसमें भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है। और इससे क्या मिला, चेंज जब हुआ है तो क्या मिला है, एक्सेलरेशन। इसमें भी क्या है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है। और एक्सेलरेशन किसमें है, फोर्स में है। तो फोर्स में भी क्या हो जाएगा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो इससे क्या बोल जाएगा, हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक, सारी चीजें क्लियर हो गई। आगे हम लोग देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला पॉइंट है आपका, कर है अगला पॉइंट, डिफाइन 1 न्यूटन। ठीक, 1 न्यूटन अगर पूछ ले कि 1 न्यूटन होता क्या है, तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले बात हम किए थे, जब न्यूटन की बात किए थे, न्यूटन की जब बात किए थे तो ये किसका यूनिट था, फोर्स का था। ठीक, किसका यूनिट था, फोर्स का था। अब पूछ लिया है कि डिफाइन 1 न्यूटन, 1 न्यूटन क्या होता है। और इसका हमको फार्मूला मिला था, एफ इक्वल टू एम में, यही हमको फार्मूला मिला था। और पूछा क्या है, 1 न्यूटन। ठीक, तो 1 न्यूटन कैसे डिराइव करेंगे इसको। अगर मान लीजिए हमको 1 किलोग्राम कोई वस्तु है, 1 किलोग्राम, और उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए, तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फोर्स कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन हो जाएगा। कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, 1 किलोग्राम का है, 1 किलोग्राम का है, मास लिख देते हैं। और उस वस्तु में एक्सेलरेशन हमारा कितना हो जा रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जा रहा है। तब हमारा जो फोर्स है वो क्या हो जा रहा है, 1 न्यूटन हो जा रहा है। वही पूछ रहा है कि ये जो 1 न्यूटन है, इसी को हमको क्या करना है, डिराइव करना है कि 1 न्यूटन हो कैसे रहा है। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं
इसको ऐसे लिखते हैं, 1 न्यूटन वह बल है जो किसी वस्तु 1 न्यूटन वह बल है जो किसी वस्तु की त्वरण 1 मीटर/सेकंड² उत्पन्न करती है। वह 1 न्यूटन कहलाती है। वन न्यूटन वह बल है जो किसी वस्तु की त्वरण 1 मीटर/सेकंड² उत्पन्न करती है, वह क्या कहलाती है? 1 न्यूटन कहलाती है। अभी हम बोले हैं अगर मान लीजिए 1 मीटर/सेकंड² हो जा रहा है और आपका जो वस्तु की जो मास है आपका कितना है? 1 किलोग्राम। तो 1 न्यूटन वह बल है जो किसी वस्तु की त्वरण 1 मीटर/सेकंड उत्पन्न करती है। किसी वस्तु की मास 1 किलोग्राम। 1 न्यूटन वह बल है जो किसी वस्तु की मास 1 किलोग्राम की त्वरण 1 मीटर/सेकंड² उत्पन्न करती है, वह 1 न्यूटन कहलाती है। यानी 1 किलोग्राम जो हमारा 1 मीटर/सेकंड² की स्पीड से अगर चलता है तो हमारा जो फोर्स होगा क्या होगा? 1 न्यूटन होगा। क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन हो जाएगा। यही हमारा क्या है? 1 न्यूटन। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग कि कितने टाइप के फोर्सेस होते हैं, उसको देख लेते हैं। अगला देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ फोर्सेस, यानी हिंदी में बोलेंगे इसको बल का प्रकार। ठीक, टाइप ऑफ फोर्सेस यानी बल का प्रकार। हम लोग देखेंगे इसमें कि हमारा जो बल है कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सा इसमें टॉपिक आएंगे। तो पहला हमारा आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इसको हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। इसको हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा हमारा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय बल। होता क्या है दोनों ये? ग्रेविटेशनल फोर्स में आप लोग जानते होंगे जो हमारा अर्थ है उस पर क्या होता है? हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक, इसमें क्या होता है? हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब हो गया, मान लीजिए ये हमारा अर्थ है। ठीक, अब कोई भी वस्तु अगर हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो क्या होती है? नीचे आती है। तो ही हमारा क्या लगता है? यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। यानी हमारे जो अर्थ के पास है वो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा हमारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल जो है दो चीजों से मिलकर बना है। कौन कौन सा है? पहला हमारा है इलेक्ट्रो जो वर्ड है वो हमारा किससे डिनोट कर रहा है? इलेक्ट्रिक चीजें से, यानी बिजली से। जो भी बिजली वाली जो चीजें हैं वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रो डिफाइन कर रहा है। ठीक, और दूसरा हमारा जो क्या है इसमें हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रो में मेनली हम लोग किसकी बात करते हैं? चार्जेस की बात करते हैं। और चार्ज हमारा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारा वर्ड था वो 2 चीजों से मिलकर बनता। पहला इलेक्ट्रो, दूसरा क्या था? मैग्नेटिक था। तो पहले में हम लोग देखे हैं इलेक्ट्रो में
इलेक्ट्रो में हम लोग किसकी बात करते हैं, चार्जेस की बात करते हैं। और जो हमारा चार्ज है वो दो प्रकार के हैं, पहला है पॉजिटिव, दूसरा है निगेटिव। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की, यानी मैग्नेटिक जो दूसरा वर्ड है इसमें, मैग्नेट आप लोग देखे होंगे, उसी से मिलकर बना है मैग्नेटिक। इसको लोग हम हिंदी बोलते हैं चुंबकीय। कोई दो वस्तु है अगर आपस में चिपक रहे हैं उसी को हम बोलते हैं चुंबकीय। चिपकना ही क्या बोलता है, चुंबकीय। लेकिन हम लोग जब चार्जेस की बात करते हैं, अगर किसी वायर में चार्जेस मूव कर रहे हैं उससे जो हमारा मैग्नेट जनरेट हो रहा है उसकी बात अलग होती है। ठीक, तो हम दो चीजों से मिलकर बना हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और इसमें जो बल की जो परिभाषा होती है वही हमारा क्या बना देती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो हमारा हो जाता है विद्युत चुंबकीय बल। ठीक, अब इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से पॉइंट आते हैं। अभी हम लोगों ने चार्ज की बात की है, इसमें पहला पॉइंट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं स्थिर विद्युत बल। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, अभी हम इलेक्ट्रो आपको समझाएं, और स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, इसको हिंदी में बोलते हैं रुका हुआ। इलेक्ट्रो का मतलब अब देखें पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज से रिलेट कर रहे थे, और दूसरा वर्ड क्या हमारा स्टैटिक है। स्टैटिक भी बताया हम रुका हुआ, यानी जो चार्जेस है, यहां पर हम किसकी बात की है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है उसका रुका हुआ होना, वही हमारा क्या डिफाइन कर रहा है, स्थिर विद्युत बल, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो भी हम चार्जेस की बात करेंगे वो चार्ज मूव नहीं करेंगे, रुके हुए जो चार्ज होंगे उसकी जब भी हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो जाएगी। दूसरा पॉइंट हमारा आता है, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स अभी भी हम बताएं, मैग्नेटिक फोर्स का मतलब हुआ था चुंबकीय है। चुंबकीय बल। ठीक, अब हमारा जो यहां पे था पॉइंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अब ये क्या हो रहा है, विद्युत चुंबकीय जो बल था अब दो पार्ट में हमारा क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, मैग्नेटिक फोर्स में। अभी भी आप देखें विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत की जो बात थी इसमें हम लोग कर लिए, और जो चुंबकीय की बात थी इस वाले टॉपिक में हम लोग देख लिए। अब इसमें आ जाता है हमारा मेनली, एक होता हमारा वीक फोर्स और हमारा एक होता है स्ट्रांग फोर्स। ये जो दोनों टॉपिक है ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। एक होता है वीक वंडरवाल फोर्स और दूसरा हमारा होता है स्ट्रांग फोर्स। जब भी हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है लेकिन थोड़ा हम यहाँ पे बता दे रहे हैं आप लोग को। जब भी हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं या सेल की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन चीजें होती हैं। न्यूट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों क्या करता है, चक्कर लगाता है। इसकी जो दूरी होती है बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है। अगर ये चाहे तो इसमें क्या, इलेक्ट्रॉन चाहे तो क्या करेगा, यहाँ पे छलांग लगा सकता है, प्रोटॉन के पास चला जा सकता है, क्योंकि जो पॉजिटिव निगेटिव जो चार्ज होते हैं दोनों में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। लेकिन क्यों नहीं जा पाता, क्योंकि हमें क्या होता है, स्ट्रांग फोर्स होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फोर्स होता है, और इसकी जो दूरी होती है लगभग 10⁻⁵ मीटर होती है, बहुत ही कम दूरी होती है। फिर भी ये क्या करते हैं, अपने जगह पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है। ठीक, प्रोटॉन की क्या करता है, रिवॉल्व करता है। अब इसमें देखते हैं हम लोग, पहला हमारा था ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। उसमें हम लोग 4 पॉइंट देख लिए। इसमें आता है तीसरा पॉइंट आता है सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स। और चौथा आता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
ठीक। तो हमारा जो टाइप ऑफ फोर्सेस है इसमें कितने थे, चार चीजें हम लोग देखे। कौन कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा था सेंट्रीपिटल फोर्स, चौथा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक, हम इन दोनों की बात कर लिए हैं। आगे वाले लेक्चर में जो है आपको फिर से हम इन चारों चीजों को देखेंगे और अच्छी तरह से देखेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स देखेंगे और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखेंगे और टाइप न्यूटन का जो लॉ है उसको देखेंगे। ठीक, आज का टॉपिक हम यहीं पर रहने देते हैं, बाकी आप लोग कवर कस लीजिए। अब जो चैप्टर होगा बहुत जल्दी आप लोग का कवर होगा, बहुत तेजी से जाएगी, क्योंकि जो बेसिक जो चीजें थी हमारी वो खत्म हो चुकी है। लगभग 6-7 लेक्चर में हमने खत्म कर दिया है। जो भी बेसिक चीजें थी आपका खत्म हो चुका है, फोर्स स्टार्ट हो चुका है। आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अब जो चैप्टर होंगी बहुत तेजी से आगे जाएंगी। ठीक है, हैव अ नाइस डे।